सन 1857 के आसपास का समय था। भारत के कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की चिंगारी भड़क रही थी। उत्तर भारत में बसे एक छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य धौलागढ़ में एक तेजस्वी और प्रजाप्रिय राजा था। वीर प्रताप सिंह शासन करते थे। उनके महल में न कोई दिखावट की विलास थी, न क्रूरता। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनका हृदय असाधारण था। देशभक्ति, न्याय और स्वाभिमान से परिपूर्ण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र धौलागढ़ पर लंबे समय से थी। वहाँ की उपजाऊ भूमि, खनिज और युद्ध कला में परंपरागत सेना उन्हें आकर्षित करती थी। एक दिन कंपनी का एक अधिकारी कर्नल हेस्टिंग्स राजमहल में पहुंचा। वह सौदेबाजी का झूठा प्रस्ताव लेकर आया। हम धौलागढ़ को आधुनिक बनाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और सुरक्षा देंगे। बदले में आप हमारी सहायता स्वीकार कीजिए। राजा प्रताप सिंह मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, धौलागढ़ की धरती स्वतंत्र जन्मी है और स्वतंत्र ही जिएगी। कर्नल हेस्टिंग्स खाली हाथ नहीं लौटा। उनके धौलागढ़ के मंत्री राजपुरोहित गणेश दत्त को रिश्वत और पद का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। गणेश दत्त ने अंग्रेजों को किले की भीतरी जानकारी, सैनिकों की स्थिति और राजा के कार्यक्रम तक बता दिए। धीरे धीरे महल में साजिशें गहराने लगी। एक रात राजा ने भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की गई, पर उसकी वफादार रसोई सेविका चंपा ने जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। प्रताप सिंह समझ गए कि दुश्मन अब महल की दीवारों के अंदर घुस चुका है। राजा ने अपनी सेना को छिपे रूप से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने गुप्त संदेशवाहक के जरिए आसपास के राज्यों के सभी राजाओं को और राजा ब्रिटिशों की दमदारी नीतियों से परेशान थे उनको मिलकर एक गुप्त योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी धौलागढ़ से उठेगी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, अब समय युद्ध का नहीं, बुद्धि का है। हमें फिरंगियों को उनके ही हथियार से हराना होगा। कुछ महीनों बाद हेस्टिंग्स ने झूठी अफवाह फैलाई कि राजा विद्रोह की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश फौज ने धौलागढ़ किले को घेर लिया और शर्त रखी, राजा आत्मसमर्पण करे वरना राज्य नष्ट कर दिया जाएगा। राजा ने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया। उन्होंने कर्नल हेस्टिंग्स को शादी भोज का निमंत्रण भेजा। भोज में अंग्रेज अधिकारी आए और उसी रात किले के गुप्त द्वार से भारतीय सेनाओं के धौलगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस थे, लेकिन प्रताप सिंह रणनीति और सैनिकों के अदम्य साहस से उन्हें चौंका दिया। राजा ने स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ी। इसी बीच मंत्री गणेश दत्त ने किले का पिछला द्वार खोलकर अंग्रेजों को प्रवेश दिलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही तैनात एक युवा सैनिक वीर नारायण ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने गद्दारी उजागर की। राजा ने घोषणा की, जो अपनी मातृभूमि से गद्दारी करता है उसको इतिहास की क्षमा नहीं करना। गणेश दत्त को उसी क्षण कारावास में डाल दिया गया। युद्ध 3 दिन तक चला। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। कर्नल हेस्टिंग्स घायल हो गया और धौलागढ़ छोड़कर भाग निकला। राजा प्रताप सिंह ने किले के शिखर पर खड़े होकर ध्वज लहराया। यह ध्वज किसी औपनिवेशिक सत्ता का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्र का था।